पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ चल रही है, केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है। हामी जोइन्ट संघर्ष गर्ने भएको छ, सेपरेट स्टेट डिमान्ड कमिटी गठन भएको छ। घुसपैठ, चिकन नेक और नया राज्य, क्या बंगाल टूटने वाला है? आज की कहानी शुरू होती है बिहार के सीमांचल से और खत्म होती है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी गलियारे यानी चिकन नेक पर। बीच में है 2026 का बंगाल चुनाव, घुसपैठिए वाला बयान और गोरखा राजनीति का अचानक बदला रुख। इधर बिहार में सीमांचल को लेकर एक अलग नैरेटिव चल रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठ हो रही है, राष्ट्र सुरक्षा खतरे में है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो बिहार के सीमांचल इलाके और उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाकर राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनाया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं है। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आज हम इन सवालों को हवा में नहीं उछाल रहे हैं, बल्कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के बयानों और दिल्ली में हुई कुछ मुलाकातों की कड़ियों को जोड़ने वाले हैं। अमित शाह का बार बार घुसपैठियों की बात करना, दार्जिलिंग के नेताओं का अचानक सुर बदलना और सिलीगुड़ी गलियारे यानी कि चिकन नेक की सुरक्षा, यह सब एक बड़े मास्टर प्लान की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या बिहार और बंगाल के नक्शे में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या सीमांचल और नॉर्थ बंगाल को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनने की खिचड़ी पक रही है? 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस था सीमांचल क्षेत्र। सीमांचल यानी बिहार के वो इलाके जो नेपाल और बांग्लादेश सीमा के करीब है। खास तौर पर 4 जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इन इलाकों को लेकर लंबे समय से अवैध घुसपैठ, जनसंख्या बदलाव और सुरक्षा जैसे मुद्दे उठते रहे हैं। बिहार चुनाव के समय सीमांचल के नाम लेकर यह मुद्दा उठा। फिर हाल ही में अमित शाह बिहार गए तो वही बात दोहराई। और सबसे इंटरेस्टिंग लाइन क्या रही? अमित शाह ने कहा, आमतौर पर जनता नेताओं के वादे याद दिलाती है, लेकिन इस बार मैं खुद जनता को हमारी बात याद दिला रहा हूं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। आखिर वो कौन सा वादा है जो वो याद दिला रहे हैं? और क्या इसका मतलब यह है कि घुसपैठियों को निकालना सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि आने वाले किसी एक बड़े एक्शन का ट्रेलर है? घुसपैठ चल रही है, पश्चिम बंगाल से हो रही घुसपैठियों की ये फौज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है। बाड़ लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी आप हमें जगह नहीं दे रही। इसके कारण फेंसिंग पूरी नहीं होती। नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं, उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है, आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है, और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है। गृह मंत्री इन सीमावर्ती 7 जिलों के डीएम और एसपी के साथ बड़ी बैठक की। बैठक का सीधा मतलब यह है कि बिहार नेपाल सीमा वाले जिलों की सुरक्षा और कड़ी की जाएगी। अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों पर बिल्कुल भी ढील नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी भी संदिग्ध मामले से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस मिलकर तेजी से कार्रवाई करेंगे और आपस में बेहतर तालमेल रखेंगे। सीमांचल का इलाका सीधे तौर पर जुड़ता है नॉर्थ बंगाल के उस बेहद संवेदनशील हिस्से से जिसे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से।
रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। एक तरफ अमित शाह बार बार घुसपैठ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाल ही में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद क्या हुआ? बिमल गुरुंग की पार्टी जो कल तक बीटीआर बोडोलैंड की तर्ज पर जीटीआर गोरखालैंड टेरिटोरियल रीजन की मांग कर रही थी, अचानक उनके सुर बदल गए। इन्टरलोकेटर आएपछि यो जुन प्रकारको एउटा जीटीआर र बीटीआर को विषयहरूमा जुन प्रकार भयो, यो एउटा बंगालभित्रकै व्यवस्था तर संवैधानिक व्यवस्था। दार्जिलिंग की पार्टी गोजामुमो और कामतापुरी स्टेट डिमांड वाली पार्टी की सिलीगुड़ी में सभा हुई। सभा के बाद जीजेएम और कामतापुरी स्टेट डिमांड की तरफ से उत्तर बंगाल को अलग करने जैसी बात सामने आई। बैठकमा कामतापुर स्टेट र गोर्खाल्यान्ड स्टेटको लागि केएसडीसी र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिलेर संयुक्त लडाईँ लड्ने भयो र हाम्रो तर्फबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रेसिडेन्टले यो हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ जोइन्ट एग्रिमेन्ट र केएसडीसी को तर्फबाट श्रीमती तापती रोय मल्लिकले केएसडीसी को प्रेसिडेन्टले साइन गर्नुहुनेछ। नर्थ बेंगाल क्षेत्र, सीमाञ्चल क्षेत्र वर्षौंदेखिको शोषित पीडित छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र, कामतापुर क्षेत्रहरू यही रिजनमा पर्छ र शोषित पीडित छ। साउथ बेंगाल भन्दा डिफरेन्ट छ र यसको लागि एउटा जोइन्ट मुभमेन्ट नर्थ बेंगाल सीमाञ्चल भोलि सरकारले कुनै पनि नामकरण दियोस् त्यसको लागि जोइन्ट मुभमेन्ट गर्ने भएको छ र जोइन्ट मुभमेन्टको लागि सेपरेट स्टेट डिमान्ड कमिटी गठन भएको छ है र जसले भोलिको दिनमा संयुक्त प्रकारले गणतान्त्रिक पद्धतिमा डेमोक्रेटिक मिन्समा आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर लानेछ। सोचने वाली बात यह है, जो नेता कल तक स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी मांग कर रहे थे, वो अमित शाह से मिलने के बाद अचानक उत्तर बंगाल को अलग करने की मांग क्यों करने लगे? Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. क्या दिल्ली से कोई हरी झंडी मिली थी? आखिर यह सब एक साथ क्यों हो रहा है? यह सब सिर्फ 2026 के चुनाव की तैयारी है या फिर राष्ट्र सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बीजेपी का कोई लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान है? अब आते हैं उस जगह पर जहां ये मुद्दा सच में गंभीर हो जाता है। सिलीगुड़ी गलियारा, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, भारत की सुरक्षा के लिए सरदर्द बना हुआ है। ये स्ट्रेटेजिक एरिया है क्योंकि इसके आसपास एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ नेपाल, तीसरी तरफ चीन। और इतिहास उठाकर देखें तो यह इलाका 1962 से लेकर डोकलाम तक हमेशा से संवेदनशील रहा है। तो राष्ट्र सुरक्षा का एंगल यहाँ सिर्फ नारा नहीं, ग्राउंड पर स्ट्रेटेजिक चिंता भी है। बीजेपी का एक सीधा और साफ आरोप है, तृणमूल कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठ नहीं रोकती और अगर घुसपैठ जारी रही तो यहाँ की डेमोग्राफी, आबादी बदल जाएगी, जो देश की सुरक्षा के लिए, इस चिकन नेक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो क्या इसका इलाज एक नया यूटी यूनियन टेरिटरी है? राजनीतिक गलियारों में ये एक थ्योरी बड़ी तेजी से चल रही है। प्लान यह हो सकता है कि बिहार के सीमांचल के जिले और बंगाल के उत्तर बंगाल वाले जिले जो बॉर्डर से सटे हैं, उन्हें मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। इससे क्या होगा? अगर यह यूटी बनता है तो पुलिस और कानून व्यवस्था सीधे गृह मंत्रालय के हाथ में आ जाएगी। राज्य सरकार बंगाल पुलिस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बॉर्डर सील करना और घुसपैठियों को निकालना आसान हो जाएगा। यह सुनने में शायद नामुमकिन लगे, लेकिन जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो केंद्र सरकार बड़े फैसले लेने से हिचकिचाती नहीं है। कश्मीर इसका उदाहरण है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वोटों का गणित।
बीजेपी की नजर 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है जो भावनाओं से जुड़ा है। अगर बीजेपी यह नैरेटिव सेट कर देती है कि टीएमसी घुसपैठियों को बसा रही है और हम उन्हें निकालेंगे, तो इससे बहुसंख्यक समाज मेजॉरिटी वोट्स एक साथ आ सकता है। यह ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन चुनाव जीतने का एक बड़ा हथियार है। बीजेपी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग यही लगती है। बिहार में पकड़ मजबूत रखो, बंगाल में सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ो और अगर बंगाल में सरकार बन गई या राष्ट्र सुरक्षा का हवाला मिला तो फिर सीमांचल और उत्तर बंगाल के पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन पर विचार करो। ভারতের সবচেয়ে বড় গোল্ড লোন এনবিএফসি মুথুট ফাইন্যান্স থেকে গোল্ড লোন নিন, তারপর দেখুন সোনা কিনা করতে পারে। কল করুন 1-800-313-1212। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से अलग राज्य या यूटी की कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अमित शाह का जनता को याद दिलाना और गोजामुमो और कामतापुरी स्टेट की उत्तर बंगाल को अलग करने की मांग, यह सब एक महज संयोग नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह दौरा सिर्फ सुरक्षा समीक्षा तक ही सीमित रहेगा या फिर सीमांचल और चिकन नेक इलाके को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक या राजनीतिक फैसला आने वाला है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि आधिकारिक तौर पर सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। यह मुद्दा बीजेपी का चुनावी हथियार भी है और राष्ट्र सुरक्षा की एक गंभीर रणनीति भी। कौन सा हिस्सा कितना बड़ा है, ये 2026 के बंगाल चुनाव और उसके बाद की सरकारी चालों से ज्यादा साफ होगा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमांचल और उत्तर बंगाल को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी बना देना चाहिए? क्या यह सिर्फ 2026 के चुनाव जीतने का एक जुमला है? आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बांटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानित डिजिविजन में ही
सोमानी डिजिटल फरियाद को बनाए खास कॉन्टैक्ट 9434023813